गाय के लिए मिलकर के इन दोनों ने खिलाया था। सो 6 महीने बाद में गाय ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण शरीर है मनुष्य के जैसा, केवल कान है गाय की जैसे लंबी लंबी, इसलिए उनका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। और ठीक जैसे ही समय आया, तो समय आने पर जब गरीब सहेली के यहाँ संतान उत्पन्न हुई, तो धुंधली देवी ने उसे जाकर के बहुत सा धन दे दिया और उसके पुत्र को लेकर के कह दिया कि हमारे यहाँ संतान हुआ, पुत्र का जन्म हुआ है। जब ये बात आत्मदेव जी ने सुनी तो बड़े ही प्रमुदित हुए, प्रसन्न हुए, बड़े ही सुंदर उत्सव मनाए। आत्मदेव जी ने मन में विचार किया कि देखो, हमारा नाम है आत्मदेव, इसलिए अपने पुत्र का नाम रखेंगे परमात्म देव। धुंधली बोली, अरे वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और नाम आप अपने से मिलता जुलता रखेंगे। सुनो, मेरा नाम है धुंधली, इसलिए मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। तो आत्मदेव जी ने हाँ भर दी, बोले ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। इसलिए उसका नाम पड़ गया धुंधकारी। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी तो महाकला। ये जो धुंधकारी है कि महान खल हुआ। शास्त्र कहते हैं कि इकलौता पुत्र जिस घर में जन्म लिया हो, इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया हो, उस बच्चे के बिगड़ने के आसार कुछ ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए इकलौते पुत्र ने जहां जन्म लिया हो, वहां माता का उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। सुंदर शिक्षा बचपन में देनी चाहिए, सुंदर संस्कार देने चाहिए। और शास्त्र कहते हैं कि घर में बेटा भले ही क्यों ना एक हो, लेकिन गुणवान हो। बेटा एक हो, गुणवान हो, तो अपने पूरे खानदान को तार देता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा संपूर्ण नभ को प्रकाशित करता है, लेकिन हजारों तारागण मिलकर के भी नभ को प्रकाशित नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया हो, वहां माता और पिता को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सुंदर संस्कार डालें, सुंदर शिक्षा दें बचपन से ही। और यहीं पर आत्मदेव जी से भूल हो गई, सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचते कि अरे एक ही तो है, समय आने पर संभल जाएगा, सुधर जाएगा, समय आएगा तो स्वयं सुधर जाएगा। और यदि बालक बचपन में गोलियां अर्थात कंचे खिलना आरंभ कर दें, तो समझ लेना चाहिए कि शुरुआत हो गई। धीरे धीरे कंचे खेलता है तो ताश पत्ते खेलता है, ताश पत्ते खेलते खेलते जुआ खेलने लग जाता है, जुए में पैसे लगाता है। और ठीक है, ऐसे ही धुंधकारी का बिगड़ना भी आरंभ होगा। ताश पत्ते खेलने लगा, ताश पत्ते खेलना, जुआ खेलता, जुए में थोड़ा पैसा हारने लगा, तो आकर के माता पिता से मांग लेता और ये लोग भी दे देते कि बेटा ले जा, जो कुछ है सब कुछ तेरा ही तो है, हमारा क्या है। अब तो धुंधकारी और भी जुआ खेलने लग गया, पैसा हारने लगा और आकर के मांगता तो माँ भी दे देती कि बेटा ले जा, सब कुछ तेरा ही तो है। पैसे के बाद में सोना चांदी हारने लगा। जब सोना चांदी ज्यादा हारने लगा, तो यहां पर थोड़ा सख्ती से बोली धुंधली देवी कि अरे बेटा, अब मैं ऐसे कैसे दे दूं, जो कुछ था तो सब कुछ तो हार गया, तो क्या कार्य करता।
अपनी माँ से चाबी छुड़ाकर जबरदस्ती निकाल करके लेकर के जाने लगा। और जब सोना चांदी घर में कुछ नहीं रहा तो चोरियां करने लगा। पूर्ण रूप से बिगड़ चुका था, धुंधकारी, चोरियां करने लगा। रात्रि में जाता, चोरियां करता, चोरी करके अर्धरात्रि के बाद में मस्तिष्क पर काली पट्टी बांध करके आता। तो एक दिन आत्मदेव ने थोड़ा शक्ति से आकर के कहा कि अरे बेटा, देखो तुमने हमारे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, जगह जगह अभक्ष टुकड़े पड़े हुए मांस के। अरे हमारा कितना सुंदर घर था, स्वर्ग के जैसा, आज तुमने इसे नरक का अड्डा बना दिया। जैसे ये बात आत्मदेव ने धुंधकारी से कही तो डांट करके बोला कि अरे आप चुप रहिए, आपकी ये जो बुद्धि है वह सठिया गई है। हम जो कुछ भी करते हैं ठीक ही करते हैं। जब ये बात आत्मदेव जी ने सुनी तो मन में बड़ा दुख होगा और उन संत की बात याद आ गई कि क्या करोगे बेटा लेकर के। बेटा होने के बाद भी नालायक निकल जाए तो जीवन भर रुलाता है। मन में बड़ा ही पश्चाताप हुआ। सोच रहे कि उस दिन संत ने बड़ी सुंदर बात कही थी और आज वो बात सामने भी आ गई। और देखने में आजकल ये तो बहुत आ रहा है, बहुत देखने में आ रहा है कि बच्चे थोड़ा बड़े हुए, शादी विवाह हुए तो फिर अपने हिसाब से चलने लग जाते और शादी विवाह हो ना हो वैसे ही चलने लग जाते। माता पिता को डांटने की बात तो अलग हो गई, अब तो देखने में ऐसा भी आता है कि हाथ भी उठ जाते हैं। नहीं, हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि माता पिता को मारने में भी कोई संकोच नहीं करते, शर्म नहीं करते, डंडा उठाया और शुरू हो गए। अब यहाँ ये बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी आपके साथ में जो आप ऐसा करने लग गए। कौन सी गलती कर दी? क्या आपको जन्म दिया, इस संसार में लाए, ये माता पिता की गलती है? या आपका लालन पालन किया, पोषण किया, ये माता पिता की गलती है? या आपको पढ़ाया लिखाया, ये गलती है? या आपके लिए समाज में प्रतिष्ठा दिलवाई, बैठने की योग्य बनाया, ये उनकी गलती है? और अपना सब कुछ आपको ही दे दिया, क्या ये उनकी गलती है? आखिर में ऐसी कौन सी गलती माता पिता करते हैं कि जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़ जाते कि चिल्लाना डांटना तो दूर की बात है, हाथ भी उठाए जाते, कहीं कहीं पर देखा भी होगा। अरे ये तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रधान मूर्खता है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमें संसार में लेकर के आए, जिन्होंने अपना सर्वस्व आपको दे दिया, हम उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे माता पिता इस संसार में लेकर के आए, ये कर्ज हम अपने जीवन में तो कभी चुका ही नहीं सकते। एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक इस ऋण को चुका नहीं सकते। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जिसके माता पिता जिस बालक से संतुष्ट नहीं, परमात्मा उनके ऊपर कभी कृपा नहीं करते। जिसके माता पिता असंतुष्ट हैं, वह व्यक्ति जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। और जिसके माता पिता संतुष्ट हैं, वह चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो, भले ही खाने को क्यों ना हो, लेकिन बाद में वह बालक चल कर के आगे प्रगति करता है और समाज में ऊंचा स्थान भी प्राप्त करता है।
इसलिए इन सबको तो छोड़ ही देना चाहिए। अरे उनके अनुसार ही चले, माता पिता के अनुसार चले। और यहाँ एक बात और भी आती है, क्योंकि माता पिता ने तो यहाँ सब कुछ देख लिया है, उनका अनुभव ही हमारे लिए बहुत है। यदि उनके आधार पर चलेंगे तो समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, नहीं तो गली गली घूमते फिरेंगे। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो यहाँ पर आत्मदेव जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ और सोचा इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। बड़े ही चिंतित रहने लगे आत्मदेव जी। तो एक दिन गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ और श्रद्धा से वह भी आत्मदेव जी के लिए पिताजी कहते हैं, आकर के बोले कि पिताजी क्या बात है, हम बहुत दिनों से देख रहे आप कुछ उदास जान पड़ते हैं, क्या बात है हमें बतलाइए। जब आत्मदेव जी ने बात सुनी तो गोकर्ण के सामने गिर पड़े और बोले कि बेटा क्या बतलाएं, क्या बतलाएं। अरे हमारे सुंदर हो स्वर्ग जैसे घर के लिए धुंधकारी ने नरक बना दिया। अब विचार करते हैं कि घर में रहूं तो कैसे रहूं, और यदि वन में भी जाएं तो कैसे जाएं। मन में इतनी विरक्ति नहीं है कि वन में चले जाएं, और घर में भी रहें तो हम कैसे रहें, क्योंकि नरक का अड्डा बना चुका है धुंधकारी। जैसे ही ये बात गोकर्ण जी महाराज ने सुनी तो बड़ी ही सुंदर बात कही कि पिताजी मैं तो केवल एक ही बात कहता हूं, क्या, सर्वप्रथम ये जो हमारा शरीर के प्रति अभिमान है, इस अभिमान को त्यागें, इस देह अभिमान को त्याग देना चाहिए। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो या ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो या सेठ बोलो, इस शरीर की तो केवल 3 ही गति होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, और यदि फेंक दोगे तो गीदड़ आदि खा जाएंगे, और यदि जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। इससे आगे कोई गति हो ही नहीं सकती, यही 3 गति होती है। फिर भला मैं भी कभी शरीर हो सकता हूं? अरे जिसको तुमने अपना माना है, क्या वो तुम्हारे हो सकते हैं? और कभी बैठ करके विचार भी करना एकांत में, कुछ समय के लिए सोचना कि मैं हूं क्या, मैं क्या हूं। यदि मैं आंखें हूं तो आंखें अंधी हो जाती हैं, क्या हम उसे रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते। यदि हाथ है तो हाथ भी टूट जाते हैं, पैर भी टूट जाते हैं, क्या हम रोक पाते? कभी नहीं रोक पाते। यदि कान है तो कान बहरे हो जाते हैं, रोक भी नहीं पाते।